आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हम चर्चा करेंगे मधुपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव की। इस सीट के लिए तस्वीर अब लगभग साफ हो गई है। झामुमो ने जहां हफीजुल हसन को प्रत्याशी बनाया है, वहीं भाजपा ने गंगा नारायण सिंह को इस सीट के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है आज़ाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा। तो हम प्रशांत जी से बात करते हैं। प्रशांत जी, मधुपुर उपचुनाव के लिए तस्वीर अब साफ हो गई है। मुख्य मुकाबला भाजपा और जेएमएम के बीच में है और दोनों ही अपने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर चुके हैं। भाजपा ने आज प्रत्याशी की घोषणा की और जेएमएम पहले से ही कर चुकी है। तो एक तरह से झामुमो इस दिशा में मनोवैज्ञानिक बढ़त लेती हुई दिख रही है। तो अब जब तस्वीर साफ हो गई है तो क्या लग रहा है, कैसा मुकाबला होगा और क्या मुकाबला सिर्फ जेएमएम और भाजपा के बीच में ही है और क्या मुद्दे रहेंगे? दोनों जेएमएम के उम्मीदवार ने आज नामांकन दाखिल कर दिया फजल ने। बीजेपी ने आज शाम में घोषणा कर दिया, गंगा नारायण सिंह को बना दिया अपना उम्मीदवार। तो अब कल हो सकता है कि नामांकन दाखिल भी करें गंगा नारायण। एक बात तो स्पष्ट है कि मधुपुर में बीजेपी और जेएमएम के बीच ये है, चूँकि उधर कांग्रेस और राजद का समर्थन है जेएमएम को, यहाँ आजसू का समर्थन है। ये आजसू सिंह गंगा नारायण को लाया भी गया है। तो अब स्थितियाँ साफ हो गई दोनों के बीच ही चुनाव का ये है। जहाँ तक मुद्दे की बात है तो उसमें 10-15 महीने शासनकाल के हुए हेमंत सोरेन के, उसे भी देखा जाएगा, जनता देखेगी। वहाँ से जेएमएम के ही प्रत्याशी इसके पहले जीत के आए थे, हाजी हुसैन। तो उनके निधन के बाद उनके पुत्र को दिया गया है टिकट, तो वो एक लोगों की सहानुभूति हो सकती है उनके प्रति हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जेएमएम के लिए है। और स्थानीय मुद्दा जो है, स्थानीय विकास का मुद्दा, वो हमेशा विधानसभा चुनाव स्थानीय विकास की मुद्दा की ही बात आती है। तो इस 1.5 साल में क्या क्या हुआ है उस क्षेत्र के लिए ये भी लोग देखेंगे। सरकार कैसे काम कर रही है वो भी लोग देखेंगे। बीजेपी के लिए अगर देखा जाएगा तो बीजेपी के लिए है कि पिछली बार आजसू अलग खड़ी हुई थी बीजेपी में चुनाव में, तो 2 सीटों का वोटों का बंटवारा हो गया था। उस वोट को एकजुट करने के लिए ही गंगा नारायण को लाया बीजेपी ने अपने पास की। उन्हें जो 45,000 वोट मिला था और 65,000 के लगभग जो वोट बीजेपी को मिला था, वो दोनों अगर जोड़ दिया जाए तो जेएमएम से ज़्यादा वोट है। ये सोच कर उनको लाया कि बीजेपी के अपने कैडर की वोट है, उनके आने से जो गंगा नारायण के पास आजसू का वोट है वो भी हमारे इसमें आ जाएगा। तो अगर इस वोट कन्वर्ट हुआ तो बीजेपी अपने फायदे की सोच रही है। अब नामांकन हो गया है, आज से प्रचार भी शुरू हो गया है इनका, पहले से घूमना शुरू। कल से बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा होगी तो वो भी अब मतलब उस रूप में घूमना शुरू करेंगे। क्षेत्र में तो है ही, लेकिन घूमना शुरू करेंगे। निश्चित रूप से अब रोमांचक स्थिति धीरे धीरे बढ़ेगा इसमें। गंगा नारायण सिंह आजसू से भाजपा में आए हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का कितना सहयोग उन्हें मिल पाएगा? भाजपा कैडर बेस पार्टी है। कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी से जुड़े होते हैं। बहुत कम लोग किसी व्यक्तिवाद से या व्यक्ति के लिए काम करते हैं या व्यक्ति से जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं जुड़े होते हैं। अपने वोटर जो होते हैं वो रहते हैं कि हमारे वोटर, या वो जहाँ भी जाते हैं उनके साथ लोग जाते हैं कुछ लोग। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर बीजेपी ने नेतृत्व ने घोषणा कर दिया इनको तो वहाँ के कार्यकर्ता इनको उम्मीदवार नहीं मानेंगे या नहीं आएंगे। अगर नाराज़गी होती है कि जिस तरह की राज परिवार का ये आता है कि भाई उनको टिकट नहीं दिया गया, तो उनके खेमे के जो लोग उनमें नाराज़गी आती है, तो भीतरघात की थोड़ी सी बात हो सकती है, सामने आए या उभर कर आ जाए या भीतरघात हो, ये संभावना हो सकती है कि उनके जो समर्थक हैं उनमें अगर आता है। लेकिन उनके कितने समर्थक हैं और कितने कैडर हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। मधुपुर सीट पर बीते चुनाव में राज परिवार दूसरे स्थान पर रहे थे,
पूर्व में वो मंत्री भी रह चुके हैं। तो पार्टी ने आखिर उनको टिकट क्यों नहीं दिया, क्या लगता है आपको? वो एक अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी की तरफ से उनको सम्मान भी मिला है काफ़ी हद तक। वो मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी बने। और उनको टिकट इस बार नहीं मिलने की मुख्य वजह था कि गंगा नारायण अडिग थे कि हम चुनाव लड़ेंगे ही। वो आजसू से ना भी लड़ते, अगर आजसू नहीं भी देता टिकट तो उन्होंने ये कहा कि मैं अकेले मैदान में उतर जाऊँगा। उनको चूँकि 45,000 वोट वो लेके आए थे, तो वोटों का बिखराव नहीं हो, वो जो भी वोट काटते वो निश्चित रूप से बीजेपी का कटने की बात आ रही थी। तो वोटों का बिखराव नहीं, इसलिए उनको लाया गया। तो उसी दिन ये हो गया था कि भाई इनको टिकट मिलेगा ही। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कि हम इस बार चुनाव में जीत हमारी सुनिश्चित हो, वोटों का बिगड़ाव नहीं हो कम से कम, इसके लिए गंगा नारायण को उन लोगों ने ये किया, पार्टी ने लाया। मधुपुर विधानसभा सीट की तस्वीर आज साफ हो गई। भाजपा और जेएमएम पहले से ही प्रत्याशी की घोषणा कर चुका है और भाजपा ने आज अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। जाहिर है कि अब मुकाबला दिलचस्प होगा। मधुपुर की जनता किसके सिर पर विजय का ताज पहनाएगी, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो साफ है कि अब मधुपुर सीट पर भाजपा और जेएमएम के बीच कांटे की टक्कर होगी। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।